नाम बलिदान में जुड़ गया, इतना दान इसने दिया। आज भी समर्पण को शब्द में बांधा गया उसको बलिदान के नाम से। और यहां तक भगवान ने कह दिया जो भी कोई सदकर्म हवन यज्ञ में बैठेगा उसके हाथ में कलावा बांधा जाएगा तो नाम तेरा बोला जाएगा। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वामन बदनामी रक्षे चल। भगवान ने कहा जो तेरा नाम लेकर हाथ में रक्षा सूत्र बांधेंगे उनकी जिंदगी की रक्षा मैं करूंगा, भगवान बोले। इसलिए पुरुषों के लिए दाहिने हाथ पर कलावा और माताओं के लिए बाएं हाथ पर कलावा, ये सुरक्षा कवच का काम करता है। कलावा कितना बांधना चाहिए? बहुत लोग तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक बांध लेते हैं, इतना वो कलावा कलावा पूरे हाथ में बंधा होता है। चोटी से लेकर के तलवार जितनी आपकी हाइट है उतना ही कलावा हो हाथ के ऊपर। हाथ मेरे भी हाथ में कलावा है, ये कलावा रक्षा सूत्र है, ये इसके द्वारा जिंदगी की रक्षा होती है। इस कथा का पहला प्रभाव तो यह है। और दूसरा मान लिया जाए कि माता लक्ष्मी ने भाई बना करके उसको राखी बांधी तो उसने ये भी कह दिया तुझे क्या चाहिए, तो उसने कहा कि दरवाजे पर चौकीदार मेरे पति है, हमें दे दो। मान लिया जाए यह भी कथा ग्रंथों में है, कथा पुराणों में। तो इसका मतलब यह है कि हम और आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसकी मांग यही कही है, ये न केन प्रकारेण हमारे किए गए कर्मों के फल में भगवान हमें मिल जाए, परमात्मा हमें मिल जाए। बलि राजा रो पड़ा था, बहन को अपने अंक में लगाया। बहन से बड़ा कौन हो सकता है? बहन। इसके लिए तो जितने भी शब्द कहे जाएं उतने कम हैं। भगनी, जब भाई भाई आपस में लड़ते हैं तो एक बहन ही तो जो कंप्रोमाइजन समझौता कराती है। बड़ा भाई है तो नम्रता के साथ कह देख भैया तेरा छोटा भाई है ना, मम्मी पापा भी बूढ़े हो गए हैं, तू ना घर संभालेगा तो कौन संभालेगा। बड़ा भाई उसकी बात मानता है। और छोटा है तो कहेगी अधिकार के साथ खींच के तेरी कनपटी में ऐसी मारूं सो लाल कर दूंगी सो जाके। उसका अधिकार है, वो ऐसे ही बोलती है, उसकी बात कभी कटती नहीं है। देखिए ये बहनें ससुराल में भले ही काम करते करते थक जाती हूँ, लेकिन जब पियर में आती हैं इनको थकान नहीं होती, इतनी खुश होती हैं। तुम्हें पता है मेरा भैया इतना बड़ा काम कर रहा है, तुम्हें पता है मेरा भैया इतना बड़ा काम कर रहा है। उसको इतनी खुशी, उसको इतनी प्रसन्नता होती है। और भाई के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है जो बहन के सन्मुख न कर पाए, ऐसी बहन ही तो है। जब कोई दिक्कत परेशानी घर में होती है, भाई भाई में लड़ाई झगड़ा होता है तो अपनी बहन को वह फ़ोन करता है। मैं कहना चाहूँगा आप कभी कोई बड़ा काम अच्छा काम करें, अपना बटुआ बहन के हाथ में सौंप दें, पर्स उसके हाथ में सौंप दें, उसके हाथ से लेकर के खर्च कीजिए, बरकत आएगी। एक बात और निवेदन करूँगा, तुम्हारी घरवाली पैसे में हेरा फेरी कर सकती है लेकिन तुम्हारी बहन बटुआ में कभी हेरा फेरी नहीं कर पाएगी। आप मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि आपको जानकारी है।